हेलो। सो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और फॉर्म रिलीज़ करा है कल, और ये है अंडरटेकिंग जो कि कैंडिडेट को देनी है जब वो एडमिशन के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और देखिए, इस अंडरटेकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है उसको मैं डिस्कस करूँगा, जो कि लास्ट में आएगी। एक ही पेज की है, तो धीरे धीरे देख लेते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो आखिरी पॉइंट है वो हम सबके मतलब का है। तो सबसे पहले तो देखिए वही क्या है जो इसका मतलब, इससे खैर ये साबित हो रहा है कि फ़ीस नहीं वापस होने वाली। वो जो 10 लाख पर ईयर फीस है वो देनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप लिखेंगे अपना नाम, आई सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, अगर कोई मैरिड है तो अपना एड्रेस लिखेंगे, रेजिडेंस ऑफ, और उसके बाद कुछ नहीं है। यही लिखा गया है कि आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, और आपको कहा गया है कि आपके पास ऑप्शन है। जो सेकंड पैराग्राफ आता है, आपके पास ऑप्शन है ऑफ ऑब्टेनिंग अ लोन फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेइंग द बॉन्ड अमाउंट और पे द एंटायर बॉन्ड अमाउंट विदाउट रिकोर्स टू द लोन। I also understand and acknowledge that I am eligible for student loan under the policy of higher education loan credit guarantee scheme of state government, under which state government may guarantee the education loan taken for admission. So government बहुत harmless सा पैराग्राफ है। Then comes, I also understand and acknowledge that on graduation, including the internship, in case I am successful in obtaining an employment with any public health institution of state government shall repay the installment of loan, both principal and interest, for 7 years or till the time I am in the service of such public health institution, which shall be in addition to the salary and allowances. Which means कि जो बच्चों को बार बार कंसर्न थी वो नहीं है, आपको सैलरी अलग से मिलेगी और ये लोन का अमाउंट है ये अलग से चुकाया जाएगा। सो दोनों को क्लब नहीं किया जा रहा है। फिर एक और चीज़ वही कि इफ़ यू एक्नॉलेज दैट यू डोंट विश टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट इन एनी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, देन यू हैव टू पे द लोन एंड इंटरेस्ट योरसेल्फ, और वो आपसे वसूल लेगा बैंक। अब आता है जो सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, जो मैंने कहा था, जो कई बच्चों को कंसर्न थी, सर नौकरी तो मिलती नहीं है, जॉब की तो गारंटी नहीं है। आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट इन केस आई रिमेन अनएम्प्लॉयड आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब मैं MBBS मैंने की, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, चाहे मैं अपना क्लिनिक चला रहा था, मैं कहीं प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहता हूँ, and I am unable to obtain any form of government employment including contractual employment despite sincere efforts। अब sincere effort तो आपके हाथ में है, लेकिन सरकार कह रही है कि वाकई अगर आपको नौकरी नहीं मिलती किसी भी सूरत में, अगर आप बेरोजगार हो, then the credit guarantee provided by the state government may be invoked and the state government may step in to pay the loan amount through the credit guarantee trust। इसका मतलब यही हो गया कि आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट पैसा वापस कर देगी। तो देखिए हमने बहुत हरियाणा सरकार के को भला बुरा कहा है, फीस जो उन्होंने ज़्यादा की है, मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर्पस की उनका यही है कि शायद जो बिल्कुल टॉपर बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चले जाएं, और शायद थोड़े से नीचे मार्क्स के बच्चे 550, 560, 570 वाले वो इस सीट को ले लें, इस और जिसे कहते हैं टिक जाएं हरियाणा पब्लिक सेक्टर सर्विस के लिए फॉर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। बट इन केस जो सब काफ़ी मुझे कमेंट मिलते थे कि सर जो ओरिजिनल इनकी वो आई थी नोटिफिकेशन की, गारंटी तो है नहीं सरकारी नौकरी की, लेकिन सरकार ही कह रही है ना कि अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, मतलब ये साबित हो जाता है कि आपको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है MBBS करने के बाद, तो आपके पैसे हम देंगे। सो दैट एक्चुअली शोज इन सम सेंस कि गवर्नमेंट का जो ये एफर्ट है ये किस वजह से है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, एक स्टेट गवर्नमेंट को 10 लाख इंटू 1 साल, हम मान के चलते हैं रफली 1000 बच्चे होंगे सारे कॉलेज में मिला के, वैसे तो 600-700 ही हैं, तो 700 इंटू 10 लाख 70 करोड़ रुपए साल के इकट्ठे करना कोई सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस सरकार का बजट साल का 1.5 लाख करोड़ है, तो उस पर 70 करोड़ कोई बहुत भारी रकम नहीं होती है। लेकिन जो रियल पर्पस है गवर्नमेंट का कि वो क्यों आपसे 70 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रही है 10 लाख इंटू 700 के हिसाब से, वो ये पैराग्राफ है।
कि भाई अगर आप नहीं भी दे पाओगे तो सरकार देगी आपका पैसा। इन केस ये साबित हो जाता है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये जब भी अब कल परसों में आ जाएगा कि कैसे आपको फर्स्ट राउंड की सीट लेनी है या बाद में सेकंड राउंड की, ये एफिडेविट आप साइन करके करेंगे, जमा कराएंगे एज पार्ट ऑफ योर फॉर्म्स। देखिए आप अपना साइन करेंगे और उसके नीचे ये बच्चा ही अंडरटेकिंग दे रहे हैं अपने इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर ऑफ द गार्जियन, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है डोंट वरी, वी विल पे। अगर आप नहीं दे पाते और आप वाकई ही बेरोज़गार रह जाते हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो इसको ध्यान से समझिए। इससे यही साबित होता है कि सरकार की मंशा क्या है। और फिर भी मैं कहूँगा कि, और इसलिए से मैंने शायद हमेशा कहता हूँ, जो मैंने एक और वीडियो भी डाला है MBBS वर्सेस BDS एंड ऑल, कि सरकार ये गारंटी आपको इसलिए दे रही है क्योंकि देश भर की सरकारें जानती हैं कि MBBS के बाद कोई खाली नहीं रहता, और बिफोर दिस गारंटी विल बी इन्वोक्ड, वाकई जो मैंने तो हमेशा खुली ऑफ़र करता हूँ कि किसी को भी दिल्ली में जॉब चाहिए आ जाए। इफ़ यू नो एनी MBBS डॉक्टर जो खाली बैठा है, 80,000 पर मंथ की नौकरी तो मैं 2 दिन में लगवा दूँगा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, बिकॉज वहाँ पर इतनी वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल है। ऑफ कोर्स मे बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, बट जितने भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं सब में वैकेंसी अवेलेबल है, MBBS डॉक्टर मिलते नहीं है। सो डोंट वरी, इसलिए सरकार भी आपको एक गारंटी दे रही है क्योंकि सरकार को पता है इसकी नौबत नहीं आएगी। और अल्टीमेटली जो हमने भी कई बार बोला है कि एम हरियाणा गवर्नमेंट का यही है कि आप लोग पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, रिमोट एरियाज़ में जाके, रूरल एरियाज़ में जाके जनता की सेवा करें। हैव अ नाइस डे।